अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। साल का पहला शो है, गुज़िश्ता रोज़ ज़ाहिर है पिछले साल का आखिरी शो था और इस नए साल का पहला शो आपके साथ करने जा रहे हैं। ख्वाहिश ये थी कि बहुत अच्छी अच्छी बातें करते, कुछ हालात पर तबसरा होता, हालात और वाक़यात का अहाता किया जाता, लेकिन जिस खबर से प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रही हूँ वो मुझ पर तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही, लेकिन मेरा ख्याल है जिस ख़ानदान पर ये उफ्ता पड़ी है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। गुज़िश्ता रोज़ जब साल नौ की खुशियाँ मनाई जा रही थी, कराची में ही तकरीबन हमारी इत्तलात के मुताबिक, GTV नेटवर्क के मुताबिक 18 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए हैं हवाई फायरिंग से। गो के पुलिस और रेंजर्स की एक भारी तादाद जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी। कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन फिर भी ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और ये वाक़या सुरजानी के इलाके में पेश आया। उनके वालिद साहब की गुफ्तगू है वो मैं आप तक पहुंचाऊंगी। इसी शहर कराची के अंदर एक और अंधोनाक वाकया, मैं मतलब हैरान और परेशान थी इस वाक़े को सुनकर भी कि कोई कैसे कर सकता है। एक शकीउल कल्ब बेटे ने अपनी ही जन्नत को उजाड़ दिया, यानी अपनी माँ को छुरियों के वार करके मार दिया। इस तरह से साल का आगाज़ किया जा रहा है, इस तरह से दुनिया में एक जानिब खुशियां मनाई जा रही हैं, दूसरी जानिब ये सारा मंजरनामा है। इसको जितना भी कंडेम किया जाए, इंसानी हुकूक की तंजीमें बहुत सारे मामलात पर बात करती है, लेकिन ये रवैये भी, एक तो ये हवाई फायरिंग बिलखुसूस मैं कहती हूँ कि बंद होनी चाहिए और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी जो है सजाएं होनी चाहिए। दूसरी अहम तरीन बात कि ये जो नफ्सियाती का टैग लगा के अपनी माओ बहनों बेटियों को गले काटते हैं, मारते हैं, शायद इनका भी एक स्कैनिंग का वक्त आ गया है। क्योंकि आखिरी इत्तलात जब मैं स्टूडियो में आ रही थी तो ये थी कि इनकी फैमिली ने FIR का इंदराज और तफ्तीश से रोक दिया है पुलिस को। तो अब इसके पीछे क्या हक़ाइक़ हैं ये शायद स्टोरी अनफोल्ड होगी, लेकिन ये मासूम बच्चा अली रज़ा जो कि कल फायरिंग से जान की बाजी हार गया, इसके वालिद साहब क्या कह रहे हैं सुनिएगा। 12 बजने में 5 मिनट तक केक खाया मैं, हम सबों ने केक खाया और एकदम 12 पे सुई आई है, मेरा बच्चा भागते हुए बाहर आया, मैं भी पीछे भागते हुए बाहर आया कि मैं अपने बच्चे को 5 मिनट के बाद अंदर कर लूँगा, गेट से बाहर जाने नहीं दूंगा क्योंकि मुझे पता है ये गोलियाँ लगती हैं। तो मैं इसका नाम क्या बाहर आके फ़र्श पे बैठा हूँ, मेरी बेटी जो है 5 साल की वो मेरे फ़र्श पे दरवाजे पे खड़ी हुई है, मेरा बच्चा दरवाजे के ऊपर ही खड़ा हुआ है। किसी बच्चे ने चाइना बम फेंका, उसके यानी कि फटने से मेरा बच्चा पीछे हटा, मैं समझा डर के पीछे हटा, मेरा बच्चा इतनी दूर जाके गिरा। मैंने बोला कि मेरे बच्चे के लग गई, मैं समझ रहा मजाक कर रहा, मैंने बेटा अली रज़ा उठो, क्या हो गया? नहीं उठ रहा मेरा बच्चा। जब मैंने उसको उठाया, मैंने हाथ लगाया, मेरा पूरा हाथ खून में भर गया। मैं यहाँ से 2 मिनट वाले अस्पताल में ले गया, पीले वाले में उन्होंने कहा कि इसको डायरेक्ट अब्बासी लेके जाइए। तो हम अब्बासी लेके गए तो एम्बुलेंस वाला बोल रहा है कि क्या बोलते हैं 5 स्टार चौरंगी लेके चलते हैं। फिर वहाँ गए, उन्होंने बोला भाई मेरी मानो कहीं नहीं ले जाओ, इसको डायरेक्ट जिना ले जाओ, वहाँ पर इसको देख भी लेंगे और उसका CT स्कैन भी हो जाएगा। तो फिर हम जिना लेके गए, उन्होंने सब कोशिश करी, सब तरीके से कोशिश करी, लेकिन मेरे बच्चे की सांस नहीं आई। और फिर एंड में CT स्कैन करा तो पता चला उसके यहाँ से गोली वापसी रिटर्न घुसी है, वो यहाँ पर फंसी हुई है। मेरे बच्चे की आंखें ठहर गई थी, मेरे बच्चे की यहीं पर ठंडा हो गया था मेरा बच्चा 12:30-1 बजे। मैं चाहती नहीं थी कि इस दुख के साथ स्क्रीन को ओपन करूं आज की, लेकिन मैं क्या करूं कि इस शहर की इंतजामिया के दावे हवा हो गए, पुलिस खड़ी तमाशाई बनी रही। मेरा ख्याल है पूरा शहर तड़तड़ाहट से गूंजता रहा। एक और तोहफा जो कि अवाम पाकिस्तान को कल हुकूमत पाकिस्तान ने दिया और वो था पेट्रोल प्राइसेस का होशरुबा इजाफा। 4 रुपए बराह रास्त इजाफा पेट्रोल के ऊपर और मिट्टी के तेल के ऊपर और डीजल पे किया गया है। इसके असरात जाहिर है अवाम ये पूछने पर मजबूर है कि मजीद और कितना महंगाई का जो बोझ है हमें ढोना पड़ेगा। और इसके अलावा भी सितारा शनास पिछले साल तक तो ये कह रहे थे कि अगला साल अच्छा है, जैसे गालिब के शेर का एक मिसरा है कि एक बरहमन ने कहा है कि ये साल अच्छा है। तो क्या वाकई ये साल अच्छा है या नहीं, इसके लिए आज मैंने जरा जहमत दी है इंपॉर्टेंट शख्सियात को जो अपने अपने शोबों में महारत रखते हैं। पाकिस्तान का जाना पहचाना नाम है, टैरो कार्ड रीडर हैं उनसा शाह। उनसा अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लेकर आई। वालेकुम सलाम, थैंक्स फॉर इनविटेशन। थैंक यू वेरी मच। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट आदमी है, माहिर फल्कियात हैं, इल्मुल आदाद हैं, दुनिया को जानते हैं, दुनिया क्या रुख इख्तियार कर रही है। और जो इल्मुल अदद की मैं बात करती हूँ, माहिर इल्म नुजूम की बात करती हूँ, तो एक ही नाम मेरे जहन में आता है, अली मोहम्मद खान। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुना आप खैरियत? बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए, थैंक यू वेरी मच। ज़ाहिर जो चीज़ें मैंने दिखाई उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन सर दस्त मेरा मसला ये है, पहले उनसे आपसे पूछूंगी, पाकिस्तान की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 1947 14 अगस्त,
पाकिस्तान इस वक्त ज़ाहिर है बहुत सारे 74-75 साल अपने उतार चढ़ाव के देख चुका है। अब हम ये पूछ रही है कि ये महंगाई जो है, आप इससे हमारी इस साल जान छुड़वा रही हैं या नहीं? मेरे पास तो इसका कोई जवाब नहीं है, आपके पास क्या जवाब है? वैसे तो सन साइन जो है पाकिस्तान का वो लियो बनता है। और 2022 की बात करें तो 6 नंबर अगर हम ऐड करें तो इल्मुल अदाद के मुताबिक 6 नंबर बनता है। 6 नंबर जो होता है वो सयारा ज़ोहरा या वीनस का कहलाता है। सयारा ज़ोहरा वीनस जो है वो मनी, फाइनेंसेस, लव और कमिटमेंट्स, मैरिज और लेकिन जहाँ तक महंगाई की आप बात कर रही हैं तो महंगाई जो है वो कम नहीं होगी बल्कि बढ़ती हुई नज़र आ रही है 2022 में। तो ये जो बाकी ऑपोजिशन वाले शोर कर रहे हैं, इसका मकसद है ठीक ही हो रहा है शोर पॉलिटिकल साइड से। अपोजिशन हो चाहे अवाम हो, 2022 में महंगाई के हिसाब से मुझे कोई रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा गवर्नमेंट की तरफ से। यानी 2021 तो गुजरा 2022 में भी कोई अच्छे की उम्मीद ना रखें। देखिए, हर जो प्लैनेट होता है उसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ जो है नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। तो इस तरह इसी सयारे के, इस प्लैनेट के कुछ पॉजिटिविटी है जो मैं आपको बताऊंगी। इसी तरीके से जो है नेगेटिव बात ये है कि महंगाई कम होने के बजाय जो है वो बढ़ती जाएगी। ओके, अली साहब आप भी ज़रा इस पर तबसरा फरमाएं। आपके इल्मुल अदद, इल्म नजूम, पाकिस्तान का जो स्टार है उसमें क्या कहता है कि हम अवाम मासूम, क्या ये 4-4 रुपए इस तरह बढ़ते रहेंगे और पता चला पेट्रोल चला गया 200 रुपए लीटर पे? खुदा ना खास्ता ये तो नहीं होने वाला। क्या कहते हैं सितारे? देखिए सना, पिछला साल जो था 2021 वो मरकरी यानी अतारुद के अंदर था, उसका नंबर था 5। ओके, ठीक है, वॉलेटाइल साइल था, चेंजेबल साइल था, कभी कुछ हो रहा है, कभी लॉकडाउन लग रहा है, कभी खुल रहा है, कभी हो रहा है, तालीम का नुकसान हुआ। लेकिन ये साल बनिस्बत ऐसे नहीं होगा। अच्छा, महंगाई तो कम नहीं होगी लेकिन बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। एक तो ये कि पाकिस्तान में टूरिज्म फ़रोग पाएगा, बैरून ममालिक के लोग यहाँ आएंगे, लाजमी जब वो आएंगे तो फ़ॉरेन करेंसी भी साथ में लाएंगे, उससे फ़ायदा होगा। अलबत्ता आवाम के लिए मुझे कोई अच्छी खैर की खबर नज़र नहीं आती। महंगाई मुस्तकिल बढ़ती रहेगी। गैर मुल्की सही आएंगे, लेकिन जो यहाँ रहने वाले हैं वो कहाँ जाएंगे? मेरा सवाल यही था। गैर मुल्की से आएंगे तो वो अपने मतलब बहुत से फिल्म्स के प्रोजेक्ट बनेंगे, बहुत से जो है वो आर्ट से रिलेटेड चीज़ें, मीडिया से रिलेटेड चीज़ें, और बहुत सारी ख़वातीन का साल, मैं 2022 को ख़वातीन का साल कहूँगा। अच्छा। क्योंकि ये साल ख़वातीन बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम करेंगी। That's nice। जी, ख़वातीन की मुख्तलिफ बीमारियाँ जो कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, उसका इलाज दरियाफ्त होगा, उसकी दवाइयाँ बनेंगी, और ख़वातीन अहम ओहदों पे दुनिया में काम करती नज़र आएंगी। और ख़वातीन के हवाले से बड़ी, जिसे कहते हैं एक्टिंग के हवाले से बड़े रिकॉर्ड कायम होंगे, उनकी परफॉर्मेंस, नई एक्ट्रेसेस आएंगी, नई खिलाड़ी ख़वातीन ऊपर बढ़ के आएंगी। अच्छा। ख़वातीन के लिए बहुत अहम साल होगा। और लेकिन इस साल में जो है पूरी दुनिया का जो फोकस है वो खूबसूरती, आर्ट्स, ट्रैवलिंग, फॉरेन टूर्स और खुशबूयात, दवाइयाँ, एस्थेटिक सेंस, कोई ऐसी नई। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए आपने भी यही खबर दी है कि महंगाई का ये फ्री तो रुकने वाला नहीं होगा। जी, महंगाई तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर होगा कि फॉरेन फंडिंग, फॉरेन एड आएगी। अच्छा। कारोबार जो है वो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे वहाँ, वेस्ट जो मगरबी ममालिक हैं या गल्फ कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पाकिस्तान में आकर जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, नए प्रोजेक्ट्स बनेंगे। CPEC है, गवादर डेवलपमेंट नज़र आ रही है मुझे, CPEC स्टार्ट हो जाएगा। और जो ममालिक जिनसे इस वक्त जो पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, अमेरिका से फोन आएगा इमरान खान साहब को? बिल्कुल आएगा, वहाँ इस साल आ जाएगा इंशाल्लाह। है अमेरिका आपका इल्म कह रहा है आ जाएगा और आपका इल्म कह रहा है नहीं आएगा। अमेरिका के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के और बिलखुसूस जो बाइडेन और इमरान खान साहब के सितारे नहीं मिलते हैं या क्या? और जो बाइडेन जो है ना वो कुछ और तरह के माइंडसेट के आदमी, इमरान खान कुछ और सेट के माइंडसेट के आदमी, तो दोनों के मतलब इख्तलाफात रहेंगे, लेकिन ओपन एनिमी या ओपन जिसे कहते हैं मुखालफत नहीं होगी। लेकिन ये कि कोल्ड वॉर, या कोल्ड वॉर भी नहीं कहेंगे, कोल्डनेस रहेगी, रिलेशनशिप में दूरी रहेगी, गर्म जोशी नहीं, सर्द मोरी। आप देखिए कार्ड्स, मैं आपको कार्ड्स दिखा रही हूँ, जो बाइडेन का जो मैंने कार्ड निकाला है इमरान खान साहब के लिए, तो उनसे डायरेक्टली कोई मुझे ताल्लुकात अच्छे होते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन अमेरिका US के जो कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत बड़ा फाइनेंसिस का कार्ड होता है, यानी कि वहाँ से इन्वेस्टमेंट,
एड आती हुई नजर आ रही है, वहाँ की पैसा आएगा लेकिन बातचीत नहीं सपोर्ट होगी। मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन ताल्लुकात शायद इतने अच्छे ना हो डायरेक्ट इनके। चलें, किसके ताल्लुकात और अच्छे हो सकते हैं? जो बाइडन साहब का फोन आता है अमेरिका से इमरान खान साहब को या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिर सवाल पहले पूछ लेते हैं, ये इमरान खान साहब लंबी इनिंग खेलने वाले हैं अली साहब, या ये आखिरी ओवर है उनका? देखिए, ये आखिरी ओवर भी हो सकता है। जून से लेकर अक्टूबर तक का जो महीना है, इसमें आखिरी ओवर भी हो सकता है। जून से अक्टूबर तक, जी। अच्छा, ठीक है। और ये इनके लिए खतरनाक भी हो सकता है। अगर इसको देखें, इमरान खान साहब की अगर आप पूरी लाइफ देखें तो उनको लकी बहुत रहे। उनका दायचे में कुछ लोग होते हैं बहुत काबिल होते हैं, मेहनती होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, कुछ लोग लकी होते हैं। ज़ोडिक साइन क्या है? इनका लिब्रा है ज़ोडिक साइन, लेकिन हम लोग ज़ोडिक साइन नहीं, हम असेंडेंट और कैलकुलेशन में चलते हैं। तो इनके जो सितारे हैं वो ये बताते हैं कि ये बहुत लकी हैं। कुछ लोग होते हैं ना लकी, कुछ भी करें कामयाब हो जाते हैं, सब कुछ किया है, सब में कामयाब हुए हैं, तो लेकिन हर दफा लक साथ नहीं देती। बाद दफा जो है ना, हर लकी से लकी आदमी का भी चेंज होता है टाइम, तो ये इनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम का साल होगा। जून से लेकर अक्टूबर तक इनको थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है। उस वक्त अगर ऑपोजिशन ने सही तगड़ी किस्म की अगर रैलियां निकाल दी और पीडीएम के जुलूस शुरू हो गए और कोई धरना शुरू हो गया, तो फिर इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और आप क्या कहती हैं? मेरे पास तो देखें, जनवरी से लेकर अप्रैल का जो टाइम पीरियड है वो गवर्नमेंट के लिए काफ़ी मुश्किलात का यानी स्टार्ट से, यानी फर्स्ट जनवरी से लेकर अप्रैल, और गवर्नमेंट के साथ साथ मुझे अपोजिशन के लिए भी काफ़ी ये क्रिटिकल रहेंगे मामलात जनवरी से लेकर अप्रैल, जन से अप्रैल तक रह रहे हैं। तो सर आप, लेकिन मुझे जो है गवर्नमेंट जो है पूरा टाइम पीरियड जो है वो करती हुई नजर आ रही है, अपना टेन्योर जो है कंप्लीट करती हुई नजर आ रही है। अच्छा, यानी इमरान खान साहब रहेंगे, आपका वजीर आजम रहेंगे, या ये चेंज हो सकता है? नहीं, मुझे तो रहते हुए नजर आ रहे हैं जब तक आपके कार्ड्स पर वो रहते हुए टिल इलेक्शंस। ओके, तो मतलब एक दो महीने का चेंज ओवर आ रहा है। आप ये कह रही हैं जनवरी टू अप्रैल क्रूशियल है, और आप कह रहे हैं जून टू अक्टूबर, तो बीच में 2 महीने का ही डिफरेंस आ रहा है अगर मैं देखूं, शुरू के भी साल के शुरू में भी और फिर साल के इख्तिताम तक भी। अच्छा, एक और शख्सियत है, उनकी तस्वीर चलाना तो मना नहीं, नवाज शरीफ साहब की बातें हो रही हैं आने की, उनसा वापसी के फैसले पर चीजें बताएं मुझे, और खुद उनका सितारा क्या कह रहा है कि वो कोई ट्रैवल करेंगे या नहीं करेंगे, या क्या? देखिए, नवाज शरीफ साहब के लिए जो कार्ड के हिसाब से मैं बताती हूँ 10 ऑफ वांड्स का कार्ड है, ये स्टक का कार्ड होता है, तो जहाँ पर वो हैं वहीं पर ही रहेंगे। उनकी मूवमेंट मुझे नज़र नहीं आ रही, हो सकता इनकी वापसी नज़र नहीं आ रही 2022 में भी। अगर चांसेस बने तो दिसंबर, यानी कि 2022 के दिसंबर में उनकी वापसी हो सकती मतलब नहीं आएंगे ना, लेकिन मतलब थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वहाँ से बैठकर यहाँ कर सकते हैं, लेकिन वापसी नज़र नहीं आ रही मुझे। और सर आपका इल्म क्या फरमाता है? वापसी तो मुझे भी नज़र नहीं आती, लेकिन हो सकता है वो जहाँ मौजूद है वहाँ से किसी पाकिस्तान ना आए, कहीं और चले जाएं, किसी और मुल्क चले जाएं। हाँ, जिद्दा जा सकते हैं, दुबई जा सकते हैं, वहाँ कुछ अरसे के लिए आएंगे, फिर वापस जाएंगे। कतर तो नहीं जाएंगे? कतर से तो खत आते हैं हमारे। नहीं, कतर भी जा सकते हैं, कतर भी जा सकते हैं, लेकिन खत आते हैं। देखिए, ओवरऑल सिनेरियो हमारा जो पाकिस्तान के दायचे को अगर हम बहुत डिटेल देखते हैं, तो पाकिस्तान में मैं अगर पेशन गोई करूँ फ्यूचर की, लॉन्ग फ्यूचर की, तो पाकिस्तान में 2027 से पहले मुझे कोई बेहतरी नज़र नहीं आती। 2027 से पहले यहाँ पे कोई, अगर अल्लाह ताला कर दे तो कर दे, इल्मे नजूम की रोशनी में अल्लाह ताला हर चीज़ पे, अल्लाह ताला पलक झपकते चीज़ कर सकता है, वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। लेकिन इल्मी तौर पे जो है 2027 से पहले कुछ बेहतरी नहीं होगी। महंगाई बुला के आपको गलती की है अली साहब, आप इतनी मायूस नहीं, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, 2027 तक सर हम प्रॉब्लम्स रहेंगे, इशू रहेंगे, लेकिन जी कहते हैं कि बेहतरी भी हल्की फुल्की आती रहेगी, लेकिन जैसे आप चाहते हैं ना कि बिल्कुल खड़े हो जाएं, हाँ, वो नहीं होगा, लेकिन थोड़ी बहुत ऑक्सीजन मिलती रहेगी, कुछ अच्छा बुरा चलता रहेगा, लेकिन एक होता है ना बिल्कुल आप रिलीव में हो कि आप स्ट्रांग स्टेट के साथ आपको काम करना है, वो नहीं होगा। उनसा क्या कहती हैं इस बात पे? अली साहब अपने इल्म के मुताबिक बता रहे हैं, लेकिन मैं अपने कार्ड्स के मुताबिक बताऊंगी कि 2022-2023 जो है वो पाकिस्तान के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। मैंने आपको बताया पहले भी कि इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, फॉरेन एड आएगी, और टूरिज्म, ट्रैवलिंग, ये सारे जो बिजनेस हैं ये बहुत ज़्यादा आगे सक्सेस नज़र आ रही है, स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। कार्ड्स भी आप देखें 10 ऑफ पेंटिकल्स, पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है दूसरे कंट्रीज की। पैसा तो आएगा, लेकिन महंगाई नहीं घटेगी। अगर महंगाई घटी तो फायदा क्या? सपोर्ट से जो है वो पाकिस्तान, मतलब वो दोनों चीजें मेरा ख्याल चल रही होंगी, एक तरफ ड्रैग भी हो रही होंगी चीजें, दूसरी तरफ सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी जा रहे होंगे। के लिए जो है रिलीफ अभी इस वक्त मुझे नजर नहीं आ रहा।
ओके चले, एक शख्सियत नवाज शरीफ के बारे में तो पता चल गया कि सर आप जहां हैं वहीं रहेंगे, अली साहब के वहां से आप शायद इधर उधर कुछ चले जाएं स्टेट्स पे। जद्दा करीब तरीन लोग कहते हैं आपके दिल के बड़े करीब है, तो शायद वहीं का रास्ता हो। लेकिन एक और शख्सियत है जो जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं उनसा, वो ज़ाहिर है बिलावल साहब हैं। मैं आती हूँ मरियम बीबी की तरफ, लेकिन बिलावल साहब के बारे में लोग ये जानना चाहते हैं ये वजीर आजम बन सकते हैं या नहीं बन सकते? इस वक्त तो चांसेस बहुत कम हैं बिलावल साहब के वजीर आजम बनने के हिसाब से, लेकिन उनकी दिन ब दिन पोजीशन जो है वो स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है। कार्ड देखें तो डेथ का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 6 ऑफ वॉन्ड्स कामयाबी का कार्ड होता है, फेम का कार्ड होता है, लोगों में मकबूलियत का कार्ड होता है, लोग इनको पार्टी में पसंद करते हैं या लोग उनके इलाके जो लोग हैं वो इनको तो दिन ब दिन उनका फेम जो है वो बढ़ता जाएगा और उनकी कम्युनिकेशन पावर जो है वो बढ़ती जाएगी। हाँ वो बढ़ रही है, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही है, यहाँ तक आपकी बातें सारी सही है। कम्युनिकेशन पावर भी बढ़ रही है, फैन फॉलोइंग भी बढ़ रही है। जी बिल्कुल, वजीर आजम बनने के चांसेस अभी कम हैं, नहीं बनेंगे। 23 के इलेक्शन के बाद भी कोई सिचुएशन नहीं होगी। ओके चले, क्या कहता है अली साहब आपका इल्म बिलावल साहब के लिए? देखिए बिलावल साहब अभी जो इनका डेथ का कार्ड आया है उस पर मैं कहूँगा डेथ का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आप जहाँ से मुंतकिल हो गए। इंतकाल का मतलब ये नहीं होता कि मर गया, मुंतकिल हो गया, तो वो मुंतकिल हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, अपने आप को मैच्योर करेंगे, पॉलिश करेंगे और लर्निड हो जाएंगे, मजीद सियासत में मंच जाएंगे वो। और फ्यूचर में मुझे नजर आता है कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे इंशाल्लाह ताला, उनके दायचे में है। वज़ीर आज़म बनेंगे, अभी नहीं बन रहे, लेकिन बनेंगे, मेरी बात पूरी हो जाए, बनेंगे। 2000 मैं समझता हूँ 28-29 का साल उनका होगा 2000। फिर तो आराम ही करें, मेरा ख्याल है उनसा के भी मुताबिक वही बात आ गई ना। दोनों आप लोग आ ही जाते हैं किसी एक नुक्ते पर। मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो अवाम की कॉल्स, मुझे पता है कि अवाम के दुख बहुत सारे हैं, महंगाई सबसे बड़ा मसला होगी। कॉलिंग बैंड ऑन होगा इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8। वेलकम बैक नाजरीन, आप साल का पहला शो प्रोग्राम 7 से 8 GTV पर देख रहे हैं। तो मैंने सोच लिया था कि आज सब लोगों ने गुज़िश्ता साल में बात की है, तो मैंने कहा मैं नए साल पर बात करूंगी, इसलिए आज हमने इंपॉर्टेंट शख्सियत को यहाँ दावत दी है। उनसा शाह अली मोहम्मद खान हमें बता रहे हैं कि सितारों की चाल क्या है और जो कार्ड्स हैं, जो टैरो कार्ड्स हैं, वो क्या कहते हैं पाकिस्तान के हवाले से। कुछ शख्सियत पर हमने बात कर ली है, अब कुछ शख्सियत रह गई हैं। आपकी लाइव कॉल्स भी, लाइव कॉल के लिए बैंड ऑन कर दिया गया है। उनसा अगली शख्सियत है मरियम नवाज साहिबा की, जरा उनका कार्ड निकालिए। क्या मरियम नवाज? देखिए मरियम नवाज के लिए जो कार्ड्स मैं तीनों दिखा देती हूँ, द चैरियट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अब तो अली मोहम्मद साहब को भी रीडिंग आ गई है। तो चैलेंजेस हैं उनको, मुश्किलात का शिकार वो रहेंगी, लेकिन कामयाबी भी है, स्टेबिलिटी है उनको, उनकी जो पार्टी में मकबूलियत भी है, लोगों में भी फेम नज़र आ रहा है। लेकिन 5 ऑफ सोर्ड के साथ साथ द चैरियट भी है, तो मुश्किलात, कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे। और अभी जो 2022 जो है स्पेशली मरियम नवाज के लिए भी मुश्किलात का साल रहेगा। पार्टी के हिसाब से पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ इनकी बढ़ती जाएंगी, इलेक्शन कैंपेन्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसकी वजह से पूरा साल वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव और बहुत ज़्यादा काम करती हुई नज़र आ रही हैं। और अली साहब आपका इल्म क्या कहता है मोहतरमा जनाब मरियम नवाज साहिबा के लिए? देखिए मरियम साहिबा के लिए ये साल अच्छा रहेगा, मुझे लगता है उनको फेम मिलेगा, उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा। ज़ोडिक साइन में क्या बनता है इनका? इनका ज़ोडिक साइन अभी मुझे याद नहीं है, मैं इनका जायचा देखा हुआ है, असेंडेंट है। हम ज़ोडिक साइन देखें, 6 अरब लोग हैं, 50 करोड़ लोगों का एक ज़ोडिक साइन होगा। हाँ ये बात भी नहीं, असल होता है उनका डेट ऑफ बर्थ से जो असेंडेंट बनता है ना, वो अलग अलग होते हैं। जैसे खान साहब का अलग है, मरियम का अलग है, नवाज शरीफ साहब का अलग है। तो बेसिकली इनका जो पैदाइशी जायचा उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो उनका अपने चचा के साथ ताल्लुक बेहतर होगा। अभी खराब है? खराब नहीं है, लेकिन दोनों, मुझे ये लगता है कि दोनों अलग अलग रास्ते पे जा रहे हैं। अच्छा, दोनों मिलके जॉइंट वेंचर करेंगे और काफ़ी जो है ना बेटरमेंट आएगी, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट उनको अभी कोई सियासत में ये हो जाए कि तब्दीली आ जाए बड़ी, ऐसा कुछ नहीं लगता। वो अपना काम करते रहेंगी, पार्टी को फ़ाल करेंगी,
चचा के साथ चीज़ें करेंगी और पार्टी में कोई उनकी नेगेटिविटी नजर नहीं आती, कोई उनके ऊपर ये नहीं होगा कि जेल में हो जाए, चली जाएं, ये वो फलाना, कोई अच्छा, इस तरह केसेस वगैरह का भी नहीं, मामला ऐसा कुछ ठंडा नहीं ही होगा। ये रहेगा। साल उनके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, ये साल मरियम बीबी के लिए अच्छा है। एक अच्छी खबर चले आ गई है मेरे पास। वेल, अच्छा, एक और बड़ा तकलीफदेह सवाल है, लेकिन क्योंकि पूरी दुनिया इससे नब्ज़-आज़मा होती रही और अभी भी हो रही है ओमिक्रॉन के शक्ल के अंदर, उन सब दुनिया को मजीद किसी नए और बड़े चैलेंज का तो सामना नहीं होगा अगर मैं इस तरह की बीमारियों के एतबार से पूछूं तो? दूसरी बीमारियां या कोविड की वजह से देखें, कोविड जो है, अगर हम पूरी दुनिया स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है, तो ये पाकिस्तान से बाहर जो ममालिक हैं, स्पेशली वेस्ट साइड अगर हम देखें, यूएस देखें, तो वहाँ पर अभी भी उसका इफ़ेक्ट रहेगा। हो सकता है अगले 2 साल तक कोविड का जो है वो सिनेरियो रहे वहाँ पर। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, ये थोड़ा सा ब्लेसिंग्स का भी कार्ड होता है, और यहाँ पर मुझे अवाम जो है वो मुतासिर होते हुए नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान में उसका जो इंटेंसिटी है वो इतनी नहीं है जितनी वहाँ दूसरे जो कंट्रीज हैं वहाँ पर। ओके, एक कॉलर को शामिल कर लें। अब्दुल वहीद साहब फैसलाबाद से हैं जी। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल वहीद साहब फरमाइए। वालेकुम सलाम जी वहीद साहब। आप अली मोहम्मद खान साहब बैठे हैं, इंसा शाह साहब बैठी हैं, ये महंगाई के बारे में बता रहे हैं, लेकिन होगी पाकिस्तान में महंगाई, इमरान खान छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान को। आप क्या कह रहे हैं, महंगाई खत्म नहीं होगी और इमरान खान साहब क्या नहीं करेंगे? ये इमरान खान साहब महंगाई नहीं रोकेंगे, ये बहुत महंगाई कर रहे हैं, इनको हुकूमत का पता नहीं चल रहा क्या करना क्या नहीं करना। चले जी, पूछ अच्छा, थैंक यू वेरी मच। देखिए, वही मैंने सबसे पहला सवाल ही महंगाई का किया था, इसीलिए क्योंकि मुझे पता है कि आवाम कह रही है सारी बातें एक तरफ, महंगाई पर पहले बात करनी होगी। तो अली साहब, ये सवाल पहले मुझे इसका जवाब दीजिए कि क्या आलमी दुनिया में कोई खुदा न खास्ता ऐसी बड़ी इस तरह की कोई कोविड जैसी बीमारी के खदशात तो नहीं है? या देखिए सना साहिबा, आप अगर पूरी ओवरऑल हिस्ट्री देखते हैं तो हर 100 साल बाद दुनिया में पोलर शिफ्ट आता है। ठीक है। आप अगर 1918 देखें तो स्पेनिश फ्लू आया था। हाँ। 1810 या 20 देखें तो उस वक्त प्लाग आया था यूके में, लंदन जल गया था पूरा। जी। तो इसी तरह से 1700 में देखें तो भी उस वक्त एक बीमारी आई थी खतरनाक। हर 100 साल बाद दुनिया में पोलर शिफ्ट आता है। जो बड़े प्लेनेट हैं, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, इनका कुछ एस्पेक्ट ऐसा बनता है कि दुनिया की आबादी घट के एक सिस्टम चल रहा होता है, एक बैलेंस चलता है। तो ये बैलेंस का साल है, ये कोई ऐसा बात नहीं, ये आना ही था। आप अगर ये ड्यू था, यू मीन टू से? आप अगर 2018-19 से ना, अगर आप 2118 में चली जाएंगी तो भी कोई ना कोई आपके उस वक्त भी कुछ चल रहा होगा। 2118 देखना, एक जमाने में प्लेग की बीमारी और फिर ये सारा कुछ देखें आप, वो 100 इयर्स का एग्जैक्ट कैलकुलेशन बनती है, 100 इयर्स। और ये कितना डाइल्यूट होगा इस ये साल में? आहिस्ता आहिस्ता डाइल्यूट होता रहेगा, लेकिन ये अपनी शक्ल बदल के, अभी ओमिक्रॉन आया है, फिर इसके बाद हो सकता है डेल्टा आ जाए, फिर सिग्मा आ जाए, कोई और चीज तरह की आती रहेगी, लेकिन खत्म नहीं होगी। एटलीस्ट 3 to 4 इयर्स लगेंगे इसको खत्म होने में। लेकिन इससे देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के लोगों की जो डाइट है ना, और यूरोपियन लोगों की डाइट है, हम लोग जो ये वैसे तो बुरी चीजें हैं, मसालेदार चीजें, बिरयानी, पाए, निहारी, कोरमा, ये चीजें इसके अंदर होते हैं गरम मसाले, ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। और यूरोपियन लोग ये नहीं खाते, वो बिल्कुल काली मिर्च और नमक खाते हैं। तो ये चीज, उनकी इम्यूनिटी वीक है, हमारी इम्यूनिटी इन्हीं मसालों की वजह से। हमारी इम्यूनिटी के ऊपर बात ना करें, हम तो कंटामिनेटेड वाटर पीते हैं, गटर और फलाने का पानी, सब्जियां और पता नहीं क्या क्या। देखिए सना साहिबा, ये तो मैं कह रहा हूं कि हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। हमारी इम्यूनिटी तो स्ट्रांग है, लेकिन देखिए इंडिया में भी तो कितने केसेस हैं, और वहां तो हमसे ज्यादा गंदगी है, उनकी इम्यूनिटी भी ज्यादा ही होगी। नहीं, हम लोग हलाल ग़िज़ा खाते हैं और उनके ये भी एक, लेकिन वहां पर भी सूरत हाल ये है कि वो लोग तो काफी ज्यादा लोग वहां पर जो है वो नॉन वेज होते हैं और कुछ वेजिटेरियन भी होते हैं। हलाल चीज की अलग ही बरकत होती है। चले, बिल्कुल बेशक इसमें तो कौन है जी? सैयद काशिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। काशिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? शहर का नाम बताइए। लाहौर से जी काशिफ साहब फरमाइए। अच्छा, अली मोहम्मद साहब से मेरा सवाल है कि मेरी 7 दिसंबर की पैदाइश है और 1979 की। आप अपने बारे में पूछ रहे हैं, मुल्क के बारे में नहीं पूछ रहे। आप अपने बारे में जरूर पूछिएगा किसी रोज, लेकिन मुल्क के बारे में अगर पूछेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा।
अच्छा, मुल्क के बारे में ये फिलहाल पूछना चाहता हूँ, महंगाई का और हालात तक बेहतर हो जाएंगे। महंगाई का जवाब चलो मैं दोबारा ले लेती हूँ। अली साहब, कॉल के बाद तो महंगाई कम करवा दे, वो कह रहे हैं। मेरे हाथ से होता तो मैं होने ही नहीं देता, लेकिन मैं मजबूर हूँ सना साहिबा कि ये महंगाई। और दुआ कर सकते हैं, हम दोबारा बता दें कि क्या कह रही है उनसा, हम दुआ कर सकते हैं और महंगाई कम नहीं होगी, महंगाई कम नहीं होगी। लेकिन ये कि ये एक अच्छी खबर है कि चलें कोविड किसी हद तक डाइल्यूट होना शुरू होगा और इसमें बहरहाल एहतियात का दामन हमने हाथ से नहीं छोड़ना, एहतियात लाजमी करनी है। अच्छा, अनीस साहब की पहले कॉल ले लें, फिर मैं जरा अगला सवाल करूंगा। अस्सलाम वालेकुम अनीस साहब, लाहौर से ही। जी अस्सलाम वालेकुम मुस्लिम सना साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक सर, आप फरमाइए। ठीक ठाक है, नया साल मुबारक। अच्छा, मुस्लिम ये कहना था जी कि ये इस हुकूमत ने तो अवाम का जीना महाल कर दिया, ठीक है, ये एहतसाब जरूर करें लेकिन गरीब आदमी का ख्याल रखें। तो सही बात है सर। तो आप कुछ पूछना चाहते हैं? हमारे मुल्क के जो वज़रा हैं, हमारे मुल्क के जो लोग हैं, वजीर आजम हैं, सदर हैं, ऑपोजिशन के बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनके बारे में कोई बात जानना चाहते हैं, उनके सितारों के बारे में? यही कहूँगा इनको कि इनको मुस्तम जनाब इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म की सीट पे बैठने का बड़ा शौक है, तो ये बनी गाला में बड़ी सी एक सीट बनवाओ। अच्छा, मुझे लगता है हमारे, ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। कॉल डिस्कनेक्ट ना करें, सुनने दें मुझे। दूसरी बात यह है कि मैं एक सेशन रखूंगी, ये मेरा आपसे वादा हो गया, आपकी लाइव कॉल्स होंगी और पाकिस्तान के ये जो मसले मसाइल है ना, इस पर हम बात करेंगे। ये डन हो गया नेक्स्ट संडे के लिए, अभी से बता रही हूँ। अच्छा, उनसा एक और शख्सियत है पाकिस्तान की जो बहुत ज्यादा हमें टेलीविजन पर दिखाई भी देते हैं, सुनाई भी देते हैं, उनका नाम है शेख रशीद साहब। लेकिन उनके लिए सवाल यह है कि क्या वो इस साल शादी करेंगे? अच्छा, मैं भी यही सोच रही थी कि आप यही सवाल करेंगे। क्योंकि लोग उनकी बातें, उनकी पॉलिटिक्स पे तो बात करते हैं, लेकिन कहते हैं भाई ये शादी वादी करेंगे या नहीं करेंगे। देखें, शेख रशीद साहब की बात करें तो उनके लिए कार्ड्स पहले मैं शो कर देती हूँ। द लवर्स का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड है। तो ये इंसान जो है ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वाले हैं, जज्बाती टाइप के इंसान नहीं है, इमोशनल नहीं है। शायद थोड़े बहुत भी अगर इमोशनल होते तो शादी की तरफ वो उनका माइंड जो है वो डाइवर्जन होती। अच्छा, तो इस वक्त इनका जो है बिल्कुल भी मेंटल स्टेटस कार्ड्स के मुताबिक मुझे नज़र नहीं आ रहा कि वो 2022 या 2023 में शादी होने का इनका कोई इम्कान है। नहीं हो रही शादी। अली साहब, आप क्या कहते हैं, कोई सूरत नजर आती है? देखिए, इन्होंने तो एक बहुत ही खतरनाक जुमला कह दिया था, मैं पता नहीं बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता। उन्होंने कहा जब बाजार में दूध गाय मिल रही हो तो फिर वो खतरनाक जुमला कह दिया, आपको याद है, मशहूर ज़माना इनका। तो ये इंटरेस्टेड नहीं है शादी में, ये प्रैक्टिकल आदमी है और हर हुकूमत में होते हैं। आप देखें, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में थे, पिछली तमाम हुकूमत थे, ये कुछ, लेकिन ये कि अब अच्छा, मतलब शेख रशीद साहब के सितारों में शादी वादी नाम की कोई चीज़ नहीं है, मसला छोड़ ही के लिए बेसिकली उनका है फोकस, वो वजारत में रहेंगे। और अलबत्ता ये है कि अगस्त के बाद उनका जो मौजूदा मिनिस्ट्री वो चेंज हो जाएगी। अच्छा, एक सवाल है अली साहब, बड़ा ट्रिकी सा सवाल है, मुझे नहीं पता आप इसका जवाब क्या देंगे। आपका इल्म क्या इसके बारे में कहता है? बानी एमकेएम के बारे में नारे, फिर वो अभी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं, उनका नाम है जनाब आमिर लियाकत साहब, पिछले दिनों वो बीमार भी थे, तो उन्होंने भी कुछ नाम वाम ले लिया था, सिलसिला था। लेकिन ये बताएं कि उनकी वापसी और फिर ये पॉलिटिकल एमक्यूएम कुछ माइलेज पकड़ेगी या बस ऐसे ही चलता रहेगा टुक टुक? देखिए, अक्टूबर के बाद 2022 के अक्टूबर के बाद सैटर्न जो है ना, वो एक ज़ोहल, सितारा ज़ोहल बड़ा अहम है, और जिनकी आपने बात की बानी एमकेएम, इनके सितारा जायचे में ज़ोहल जो है बड़ी मजबूत पोजीशन पे है। तो ये हो सकता है कि इनकी दोबारा वापसी हो अक्टूबर 2022 के बाद, 25 अक्टूबर। अच्छा, काफी वापसी दूर है। मुल्क में ना हो, सियासत में वापसी हो सकती है। हो सकता है बैठे वहीं रहे, सियासत में कुछ ना कुछ उनकी ले दे के कुछ चीजें हो सकती है, मूव हो सकता है इनका। बड़ा मैं आती हूँ अभी वापस आके उनसे भी पूछती हूँ। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे, आपकी लाइव कॉल्स भी हैं और पाकिस्तान की जो सियासी शख्सियात हैं उनके सितारे और उनके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। राइट आफ्टर दिस ब्रेक, यू वाचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्त बहुत कम है और ज़ाहिर बहुत सारी बातें हैं। कुछ आज अली मोहम्मद खान साहब कोई नज़म भी हमारे लिए लेकर आए, वो चाहते हैं कि वो भी सुनवाएं, लेकिन मैं पहले, मुझे कहा गया कि 2 कॉलर्स ले लें उनसे, फिर वाइंड अप की तरफ जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉलर? काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, आई एम सॉरी। हेलो जी, वालेकुम सलाम, नाम बताइए, शहर का नाम भी। शिराज देखी कराची से। जी शिराज साहब फरमाइए।
निहाल सिद्दीकी कराची से। जी। मुझे फिर ये पूछना है इन दोनों मेहमान की शख्सियत में भी इस्लाम, और ये पूछा कि ज़लज़ले और तूफानी आफत और अच्छा। दे सकते हैं? ठीक है, कोई ज़लज़ले तूफ़ानी आफात वगैरह हैं पाकिस्तान के लिए या नहीं है? कोई टेम्परेरी या छोटे मोटे हो सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी आफत खुदा न खास्ता मुझे नजर नहीं आ रही। इंशाल्लाह। एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? लाइन ड्रॉप हो गई है। सो जाते जाते अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी उनसे, क्योंकि फिर जरा अली साहब से भी बात करूंगी। ये फरमाइएगा कि ओवरऑल पूरी दुनिया के मैप पर, नक्शे पर इस वक्त स्टेबिलिटी कितनी है, नेगेटिविटी कितनी है, और उसको डाइल्यूट करने की रेमेडी क्या हो सकती है? देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2022 जो है विनस स्टार वो प्लैनेट है, तो ज़्यादा लोगों को लाइट कलर्स पहनने चाहिए, डार्क कलर से अवॉइड करना चाहिए। अच्छा। जुमे के दिन जो है वो कोई अच्छा सा परफ्यूम, ज़रूरी नहीं है कोई बहुत कीमती परफ्यूम लगाएं, लेकिन कोई अत्तर या परफ्यूम जो है वो लगाएं। अच्छा। और हल्के रंग जो हैं वो इस्तेमाल करें, चाहे अपने बेडरूम में हल्के रंग इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने लिबास में हल्के रंग इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि उसका जो असरात हैं वीनस के, वो उसके पॉजिटिव उनकी लाइफ में हो सकें। और बाकी ओवरऑल अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान के लिए ये साल जो है वो इकॉनमी बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का, कारोबार स्टार्ट करने का, तो ये साल जो है वो बेहतरीन है। 2022 जो है वो बिज़नेस के लिहाज से बहुत अच्छा है, ट्रेड बहुत अच्छी रहेगी, ट्रेन सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा, एजुकेशन सिस्टम जो है गवर्नमेंट लेवल पर नहीं लेकिन प्राइवेट लेवल पर मुझे बहुत अच्छा नजर आ रहा है। यानी कुछ अच्छा है और कुछ बुरा है, और कुछ बुरे को रोकने के लिए कुछ रेमेडी भी बता दी उन्होंने, लाइट कलर्स और अच्छी खुशबुओं का इस्तेमाल। अली साहब, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, पहले तो मुझे ये फरमा दें कि ओवरऑल आपका इल्म नुजूम जो है वो क्या कह रहा है दुनिया के मंजरनामे के लिए? देखिए, दुनिया के लिए साल सच इतना जिसे कहते हैं बुरा भी नहीं होगा, लेकिन जो जिन्होंने सवाल किया बहुत अच्छा सवाल किया कि इस साल आफतें आएंगी इंटरनेशनल। अच्छा। कुछ तूफान आएंगे, कुछ दलदले आएंगे, कुछ जगहों पे जो है ना अमवात होंगी, जिसे कहते हैं ना हादसात वाक़ होंगे इंटरनेशनल। पाकिस्तान इन चीज़ों से बचा रहेगा, लेकिन पाकिस्तान में इकॉनमी थोड़ी अच्छी नहीं रहेगी महंगाई की वजह से, और लेकिन फॉरेनर्स आएंगे, इन्वेस्टमेंट वही वाली बात इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन लोगों को खुशहाली नहीं मिल सकेगी। बराह रास्त आवाम को फायदा नहीं होगा। बिल्कुल। अच्छा, वो नज़्म जो आप आज गोश गुजार करवाना चाहते हैं आवाम के, वो पढ़ दीजिए। देखें, ये बड़ी अच्छी नज़म है, मैं गोश गुजार करता हूँ। मुझे ख़त मिला है गनीम का, बड़ी बड़ी उजलतों में लिखा हुआ, कहीं रंजिशों की कहानियाँ, कहीं धमकियों का है सिलसिला। मुझे कह दिया है अमीर ने, करो हुस्ने यार का तस्करा। तुम्हें क्या पड़ी है कि रात दिन कहो हाकिमों को बुरा भला। तुम्हें फ़िक्र उम्र अजीज़ है तो न हाकिमों को खफा करो। जो अमीर शहर कहे तुम्हें वही शायरी में कहा करो। कोई वारदात के दिन की हो, कोई सानहा किसी रात हो, न अमीर शहर का जिक्र हो, न गनीम वक्त की बात हो। कहीं तार तार हो असमतें, मेरे दोस्तों को न दोष दो। जो कहीं हो डाका जनी अगर, तो न कोतवाल का नाम लो। किसी टाक में लगे हुए मेरे जानिसार गली गली, है मेरे अशारे के मुंतज़िर मेरे अस्करी मेरे लश्करी। मेरे जानिसारों को हुक्म है कि गली गली ये प्याम दें, जो अमीर शहर का हुक्म है बिना एतराज़ वो मान लें। जिन्हें अपने दर्श अजीज़ हों इन्हें काल कोठरी में डाल दो। जो मेरा खतीब कहे तुम्हें वही असल है इसे मान लो। जो मेरा इमाम बयां करे वही दीन है सभी जान लो। जो गरीब हैं मेरे शहर में इन्हें भूख प्यास की मार दो। कोई अपना हक जो तलब करे तो इसे ज़मीन में उतार दो। जो मेरे हबीब और रफ़ीक हैं इन्हें खूब माल व मनाल दो। जो मेरे खिलाफ हैं बोलते इन्हें नौकरी से निकाल दो। आखिरी बस शेर है, जो है बेखता वही दर बदर, ये अजीब तर्ज नसाब है। जो गुनाह करें वही मोतबर, ये अजीब रोज़ हिसाब है। वाह वाह अली साहब, बड़ी अच्छी आपने ये नज़्म जो है हमारे इंसान लोगों के लिए, नाज़रीन के लिए पढ़ी, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आए, आपने अपना इल्म भी हमारे नाज़रीन तक पहुँचाया। उनसा थैंक यू वेरी मच कि आप भी तशरीफ़ लेकर आए। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, और हमेशा जब भी आपके प्रोग्राम में हम लोग आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। आज के प्रोग्राम से बस इतना ही, इस दुआ के साथ कि खुदा करे कि इस नए साल के आगाज़ के साथ ही ज़िंदगी में खुशियाँ हो, कामयाबियाँ हो, कामरानियाँ हो, और उसके लिए हम सब मेहनत भी ज़रूर करें। सना हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।